नंबर सीरीज हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद। ओके, क्योंकि उसके लिए हमें कुछ बाकी कुछ सीरीज की नॉलेज की जरूरत होगी। इसके लिए श्वेता जी हम नंबर सिस्टम को हम उसके बाद ही करेंगे, नंबर सीरीज को उसके बाद स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज सबको आ रही है? मैसेज करें प्लीज। आज हमने बेसिक फॉर्मूला थोड़ा सा किया था लास्ट क्लास में यस्टरडे। आज हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम ही ज्यादातर मैक्सिमम पूछे जाएंगे। तो पहले हम छोटे छोटे करेंगे वर्ड प्रॉब्लम को, और उसके बाद हम देखेंगे कि रेगुलर कंसेप्ट हम कैसे करते हैं रेगुलर मेथड से। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बड़े बड़े होंगे, वो रेगुलर मेथड से अगर नहीं करेंगे तो हम आज और कल दोनों दिन में हम कई ट्रिक्स भी सीखेंगे। लेकिन रेगुलर मेथड अगर कर लेंगे तो हमें कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा, और हम ये भी समझ पाएंगे कि ट्रिक्स हमें कितने यूजफुल होती है टाइम को सेव करने के लिए। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस देंगे, आप लोग कोशिश करके करने के लिए। मान लीजिए एक एलॉय ऐसा है, इसमें आपका 32% आपका कॉपर है। सपोज कीजिए कॉपर है आपका 32%, और इसमें आपका जिंक है 40%। बाकी जो है रेस्ट क्या है, निकल है। तीन चीज मिलकर बनी है। कोई कोई मान लीजिए कोई एलॉय है, एन एलॉय, क्या कंटेन्स का 32% कॉपर है, 40% जिंक है, रेस्ट क्या है आपका इसमें, मान लीजिए निकल है, रेस्ट का निकल। आपको फाइंड करना है, फाइंड टीच इन ग्राम में फाइंड करना है। इन 1 किलोग्राम आपके पास एलॉय है, 1 किलोग्राम ऑफ एलॉय। तो आपके पास ये क्वेश्चन है कि 32% कॉपर इसमें है, तीन चीज से मिलकर बनी है। कॉपर है, जिंक है, पहला क्या है, पहला कॉपर है, फिर क्या है, ये आपका पहला कॉपर है, फिर क्या है, जिंक है, और थर्ड क्या है, निकल है। और दोनों का परसेंटेज गिवन है 32%, 40% कॉपर और जिंक, और पूरा जो एलॉय है वो 1 किलोग्राम का है। आपको फाइंड करना है कितने ग्राम कॉपर है, कितने ग्राम जिंक है, और कितने ग्राम निकल है। कोशिश कीजिए, कौन कौन मैसेज कीजिए। ये क्वेश्चन है। 240 ग्राम, 180 ग्राम क्या नाम भी बताइए, जैसे कॉपर कितना है, जिंक कितना है, निकल कितना है, नाम के साथ बताइए कितना कितना कौन सा है। हमें फाइंड करनी है कॉपर कितने ग्राम है, जिंक कितने ग्राम है, और निकल कितने ग्राम है, अगर आपका एलॉय 1 किलोग्राम की है टोटल तो। ओके, सबको क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन क्या है? ऐसा कोई है जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो?
वेरी गुड श्वेता जी। आप एक बार रिपीट करना सर। क्वेश्चन ये है कि एक एलॉय है जिसमें 32% कॉपर है, 40% जिंक है और बाकी निकल है, और आपके पास 1 किलोग्राम ऐसा एलॉय है। तो आप फाइंड करना है कितने ग्राम कॉपर होगा, कितने ग्राम जिंक होगा और कितने ग्राम निकल होगा। क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम में ही ज्यादातर पूछे जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम पे ही है। तो मैंने बहुत छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम से शुरू कर रहा हूँ ताकि उस लेवल तक आपको लेके जाओ जिस जगह पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, लेट मी डिस्कस। आप क्या देखते हो, सबसे पहले आप निकल के कितने परसेंट निकल है। तो निकल कितने परसेंट होंगे हमारे, या 1 किलोग्राम का मतलब कितने होती है, 1 किलोग्राम इजिकल टू क्या होती है, 1000 ग्राम होती है। ये सबको पता है। तो अगर हम कॉपर निकालेंगे तो कॉपर इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा, 32% ऑफ 1000 ग्राम, 32% ऑफ 1000 ग्राम। जिन्होंने अभी तक नहीं निकाले उनमें से निकाल के बताइए कितना आएगा, 32% ऑफ 1000। कॉपर इजिकल टू कितना हो जाएगा, कॉपर इजिकल टू 32% ऑफ 1000, मतलब 1000 ग्राम का 32% इजिकल टू 32। बताइए आप लोग कैसे इसको फाइंड कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किए हैं। इंटू क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंट का साइन हटेगा तो क्या 100 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपका कितने बचेंगे हमारा, 32 इंटू 10 ग्राम हो जाएगा। इजिकल टू क्या हो जाएगा, कॉपर 320 ग्राम। सबको समझ में आ गया, ऐसा कोई है जिसको नहीं आया समझ में। जी सर आ गया। सबको आ गया, वेरी गुड। सेम तरह से अगर आप बाकी का निकालेंगे, जिन्होंने आंसर आप लोगों ने काफी अच्छा आंसर किया, रियली वेरी, बहुत ही अप्रिशिएबल है। इसमें एक बात है कि निकल का परसेंट अगर निकालने होंगे तो निकल का परसेंट निकाल कर भी कर सकते हो, या सिंपली आप कॉपर निकल गया आपका, अब जिंक निकाल लो। जिंक कितना हो जाएगा, जिंक इज इक्वल टू 40% ऑफ 1000 इज इक्वल टू 40% निकालेगा तो कितना आएगा, ये आपका 400 ग्राम आ जाएगा। तो निकल अगर निकालनी है तो पूरा तो आपका 1000 ग्राम है ना, तो निकल का कितना हो जाएगा, निकल इज इक्वल टू 1000 ग्राम माइनस 400 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 320। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1000 माइनस 720 ग्राम। इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारा, 280 ग्राम हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करके आपको धीरे धीरे परसेंटेज का जो कंसेप्ट है, जिनको पहले जिन्होंने नहीं किए हैं उनको बनता जाएगा कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ भाई, होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन ले दे रहा हूँ कि एक ऑफिसर है, उनका सैलरी 25% इंक्रीज कर गया, तो कितना परसेंट उनको नई सैलरी में डिक्रीज करना चाहिए जिससे कि वो जो पहले सैलरी था उतने पे आ जाए। एक ऑफिसर की सैलरी जो है इंक्रीज हो रहा है कितने परसेंट, 25%। अब कंपनी को क्या करना है कि वो चाहते हैं कि दोबारा उसी सैलरी पे आ जाए जो पहले था, तो नए सैलरी में कितना परसेंट कम करना चाहिए ताकि वो पहले का सैलरी पे दोबारा वापस आ जाए। बाय व्हाट परसेंट शुड न्यू सैलरी
रिड्यूस्ड, कितना परसेंट रिड्यूस करना चाहिए जिससे कि वो टू रिस्टोर, दोबारा वो द ओरिजिनल सैलरी, द ओरिजिनल सैलरी। कोशिश कीजिए, कितने परसेंट होगा बताइए। किसी का सैलरी जितने भी है उसमें 25%, ये गूगली नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, ये नेट पे यूजीसी, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बाद में मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा। ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है। तो इसमें काफी लोगों ने आंसर, ऐसा कोई है जो 20% से सहमत नहीं है, मैसेज करे। सब सहमत है 20% से, सबको आ रहा है। ऐसा कोई है जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो? सबको क्लियर है क्वेश्चन? सर वेरी एक गुड। बार रिपीट कर दो। किसी का सैलरी जितना भी है उसका 25% इंक्रीज कर गया, लेकिन बाद में कंपनी को लगा कि नहीं, जितना सैलरी था उतना ही देना चाहिए, तो नई सैलरी में कितना परसेंट कम करना चाहिए कि जो पहला सैलरी था उतना ही उनको मिले। ये नेट पे आया हुआ क्वेश्चन है। इसके लिए हम अगर नॉर्मल मेथड का करेंगे तो मान लेते हैं, हम अरिथमेटिक से करते हैं इसको, कि लेट करते हैं। अरिथमेटिक में हम हमेशा हमेशा 100 मान लेते हैं। लेट द ओरिजिनल सैलरी, बाद में मैं इन सबका आपको ट्रिक बताऊंगा, एक एक लाइन पे निकलेगा सारा आंसर। अभी तो आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट आएगा तो आप ट्रिक अप्लाई करोगे, एक एक लाइन पे आंसर सब निकल जाएगा। लेट द ओरिजिनल सैलरी मान लीजिए इज इक्वल टू कितनी है, 100 रुपए है, 100 रुपीज मान लीजिए। इंक्रीज कितना कर रहा है, इंक्रीज 25% इसका इंक्रीज कर रहा है। तो न्यू सैलरी कितना हो जाएगा, न्यू सैलरी इज इक्वल टू 100 का 25% कितना होगा, 25 ही होगा। 25% ऑफ 100 क्या आ जाएगा, 25 इंटू 1/100 इंटू 100, कैंसिल आउट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 100 पहले था प्लस 25, कितने हो जाएंगे हमारे, 125 रुपीज हो जाएगा, नया सैलरी हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, नई सैलरी को कितना कम करना है, पुराने सैलरी में जाने के लिए 25 रुपीज कम करने होंगे ना नई सैलरी में। तो रिडक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना हम कम करेंगे 125 में से हम 25 माइनस करेंगे तभी तो आएगा ना, जो पुरानी सैलरी था। कितना हो जाएगा हमारा, ₹25 हो जाएगा। 25 उनको कम करने हैं। अब हमको रिडक्शन परसेंटेज कैसे निकलेगा, रिडक्शन परसेंटेज इज इक्वल टू जितने सैलरी कम हुई है, कितना कम हुई है, 25 बाई जितना परसेंट, जितना सैलरी उनका हुआ था न्यू सैलरी कितना था, 125 इंटू क्या हो जाएगा हमारा, 100%। यहां तक समझने में किसी को डाउट है, मैसेज करें। सबको क्लियर हो गया, मैसेज करें प्लीज। हाँ जी, 20%, सबको क्लियर हो गया। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 और ये 5 और ये 5, ये 20। अभी आप प्रैक्टिस करो, बाद में मैं आपको इसका एक एक लाइन का बताऊंगा कि एक लाइन कैसे निकलेगा, क्योंकि आपको, मैं नहीं चाहता कि आपको वहाँ पे 15 से 20 सेकंड से ज्यादा लगे, लेकिन आपको पहले आना चाहिए कॉन्सेप्ट, इसलिए आप पहले ऐसे प्रैक्टिस करो। सबको क्लियर हुआ, ऐसा कोई है जिसको क्लियर नहीं हुआ हो?
हो गया सर। वेरी गुड, सबको अब हम एक क्वेश्चन है, ए का इनकम जो है, मैं लिख देता हूँ, ए मान लीजिए कोई पर्सन है, ए का जो इनकम है इज 25% more than that of बी, बी से मान लीजिए ए का जो इनकम है 25% ज्यादा है that ऑफ बी। सिंपल बात क्या है, ये सारा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ए का इनकम 25% बी से ज्यादा है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मच हाउ मेनी परसेंट इज बीज इनकम, बी का इनकम, बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए। ये आपका नेट का क्वेश्चन है, लेस देन दैट ऑफ ए, और आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। बताएं, ए का इनकम मैं बोल देता हूँ हिंदी में, ए का इनकम जो है वो बी से, ए और बी दो इंसान है मान लीजिए, ए का इनकम बी से 25% ज्यादा है, तो बी का इनकम ए से कितने परसेंट कम है? किसी को डाउट है इसमें, इस क्वेश्चन में? सर अच्छे से रिपीट कर दो। ए का इनकम बी के इनकम से 25% ज्यादा है, तो बी का इनकम ए के इनकम से कितने परसेंट कम है? ये आया हुआ क्वेश्चन है। अभी तो मैं इसको आपको जिस मेथड से करना चाहिए रेगुलर मेथड से आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि रेगुलर मेथड आप समझोगे तब जगह आप ट्रिक्स को अप्लाई कर पाओगे। एग्जाम में आपको ट्रिक्स ही आपको याद रखनी है, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। जिन्होंने भी 20% आंसर दिए हैं सर, सारे आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन राधा कृष्ण जी आप 20 मत लिखिए, 20 लिखेंगे तो वो मिस आपका गलत कहलाएगा, क्योंकि पर्सन में पूछा है ना, तो आप या तो पर्सन का साइन बनाएंगे या तो परसेंट वर्ड लिखेंगे। आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन आप इसको ऐसे लिखेंगे प्लीज, क्योंकि फॉर्मेट, हालांकि आपको सब पूरा पूरा वहां पे ऑब्जेक्टिव ही आएगा, फिर भी हमें अपने लिए, क्योंकि हम जब किसी जगह जाएंगे मतलब टीचर बनेंगे तो हमें हैबिट बनेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। ओके, इसके लिए बहुत आसान होता है, इसको अरिथमेटिक मेथड से हम करते हैं, हम इसका अलजेब्रा से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको अरिथमेटिक से करते हैं। लेट करते हैं कि बी का इनकम 100 रुपए है, लेट बी का इनकम इज इक्वल टू ₹100। अरिथमेटिक में सब कुछ हम, मतलब अंक गणित में हम सब कुछ हम 100 से मानते हैं, या 1 से मानते हैं, या 100 से मानते हैं, 100 से मानना ज्यादा आसान होता है। अगर बी का इनकम 100 रुपए होगा तो ए का इनकम कितना होगा बताइए आप? ए का इनकम 20% मोर देन है बी से, तो अगर बी का इनकम 100 रुपए है तो ए का इनकम कितना होगा? 125। तो देन ए का इनकम 125 रुपीज में आएगा। इसका मतलब क्या होगा, जब आपका, इसका मतलब आप इसमें करते हैं,
is income is rupees, अभी मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा बहुत अच्छे अच्छे परसेंटेज से रिलेटेड जो आपको बहुत टाइम को शॉर्ट कर देगा। अगर इफ एज इनकम इज ₹125, तब बी का इनकम कितना है, देन बी इनकम कितना है, रुपीज हमारे पास 100 है। सो जब आपका ए का इनकम 100 रुपये होगा, इफ एज इनकम इन सब क्वेश्चन का आप रखेंगे, कल परसों मैं इन सब पे ट्रिक्स बताऊंगा। अभी आप इसको ऐसे आप अपने नोट कॉपी में नोट करके रखिए, ताकि आप ट्रिक्स को समझ पाओ कि इतने लंबे लंबे हमें, अगर रेगुलर मेथड से हमें इतने लंबे करने पड़ते हैं, और ट्रिक्स हमें कैसे है इसको आंसर एक एक लाइन पे आ जाती है। तो इफ अगर ए का इनकम जब आपका 100 रुपये होता है, 100 रुपीज होगा, देन देन बी का इनकम कितना होगा, बीस इनकम इजिकल टू ₹100 बाई 125 इंटू कितना होगा, 100 हो जाएगा। तो काटेंगे तो कितना आएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5, सॉरी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इजिकल टू आप करोगे तो ये कैंसिल आउट होगा, इसका ये कितना हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, इजिकल टू 4 इंटू 20 इजिकल टू क्या होगा, 80 हो जाएगा। तो जिस समय आपने क्या देखा, ए का इनकम जब 100 रुपये था, तो बी का इनकम कितना हो गया, 80 रुपये हो गया। इसका मतलब कितना आपका घाटा हुआ, कितना घटा हुआ, 100 में से 20 रुपए कम हुआ, तो कितना परसेंट आपका कम हुआ, 20% कम हुआ। यह हम इसको अरिथमेटिक से हमने सॉल्व किया, जैसे हमें रेगुलर मेथड से हमें करना होता है। हेंस बीज इनकम, ये आपने जो किया, ये बोर्ड आपने उसमें पेपर का क्वेश्चन किया इसको। सो बीज इनकम इज लेस देन दैट ऑफ ए इज इक्वल टू ए बाई 20%। कितना आपको लगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, आप सोचिए कितना, अगर हम इस मेथड से हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई मेथड आपको 1 मिनट से ज्यादा ले रहा है, तो आपको कोई क्वेश्चन आपका टाइम, दूसरे क्वेश्चन का टाइम आपका ले रहा है, तो आपको जानना जरूर है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन आपको करने शॉर्टकट ट्रिक से है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि किसी टाउन का पॉपुलेशन 8% आपका इंक्रीज कर रहा है पर एनुअली, 8%। सिमिलर क्वेश्चन पूछे गए थे किसी पेपर में। तो किसी टाउन का जो पॉपुलेशन है वो 8% इंक्रीज कर रहा है एनुअली, इंक्रीजिंग 8% एनुअली सॉरी पॉपुलेशन। अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन दैट प्रेजेंट पॉपुलेशन
is 1142560. What was the population 1 year ago? What was it a year? मैसेज करें प्लीज, इसका कैसे होगा, कितना होगा आंसर? किसी शहर की, जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, किसी जगह का पॉपुलेशन 8% एनुअली इंक्रीज कर रहा है। अभी जो है इसका पॉपुलेशन है 142560, 1,42,560, 1,42,560। तो एक साल पहले कितना था? बाकी लोग मैसेज करें प्लीज। बहुत इजी क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, और यार इतना आसान क्वेश्चन आएगा ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स में, किसी पेपर में। आप बताओ कितना आएगा। ओके, मैं एक बार बता देता हूँ। किसी टाउन का पॉपुलेशन दिया है कि 8% एनुअली इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये होता है एक साल में अगर वहां पे 100 लोग हैं तो एक साल बाद 108 लोग हो जा रहे हैं। 8% एनुअली, मतलब एनुअली का मतलब साल में होता है कि ये सालाना कितनी है। तो इसका मतलब क्या, अगर उस टाउन में अगर 100 लोग अभी है तो आज से एक साल बाद नए जो बच्चे पैदा होंगे उनको लेकर के 8%, मतलब 100 में से 8, 100 लोग अगर अभी है तो 8 बच्चे और आ जाएंगे, तो 8% एनुअली बढ़ता जा रहा है। तो अगर आज का पॉपुलेशन 1,42,560 है तो एक साल पहले कितना था? हालांकि इतना आपको वहां पे बताया नहीं जाएगा, आपको खुद समझने होंगे, लेकिन अभी मैं बता दिया क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं। बाद में आपको क्वेश्चंस को खुद ही रीड करने होंगे और खुद ही आपको डेटा को निकाल के सॉल्व करने होंगे, लेकिन मैं आपको उस समय आपके पास काफी ट्रिक्स रहेंगे अगर आप फॉलो करोगे तो। ओके, ऐसा कोई जिसका क्वेश्चन समझ नहीं आया हो? सबको क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन हुआ है। इसको हम कैसे करेंगे? बहुत ही आसान तरीके से इसको हम कर सकते हैं। लेट करते हैं, हालांकि इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है वो सबसे हम अभी लगा सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट जो फॉर्मूला वगैरह है, लेकिन हम उसमें अभी नहीं जाएंगे। हम ये मान लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 1 year ago population was X। यहाँ आपको लीनियर इक्वेशन सारा कुछ आपका हेल्प, जितना भी आपने सॉल्व किया है, जितना अच्छे से किया होंगे उतना आपको ये हेल्प करेगा। लेट करो कि आप इसमें कितना है, एक्स था मान लीजिए, तो क्या बोला है अभी कितना है, 8, कितना इंक्रीज कर रहा है, 8% कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालेंगे तो प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू 108% ऑफ एक्स हो जाएगा। कितना सबको क्लियर है? किसी को डाउट नहीं है ना? क्योंकि एक साल पहले जितना था, अगर 8% के अभी जितना था, हमने माना कि एक साल पहले एक्स माना था, तो एक साल पहले अगर एक्स था तो अभी 8% इंक्रीमेंट हो गया, तो 100 में से हम 8 जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा। तो कितना जाएगा, 108% ऑफ एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, 108 एक्स डिवाइडेड बाई 100। इतना सबको क्लियर हो गया? बिल्कुल 108%। इसके बाद, और ये जो अमाउंट हमें दे के रखा है, अभी जो प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है कितना दे के रखा है, हमने देखा कि ये पूरा पार्ट आ जाएगा आपको, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10
सर पहले वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो। प्रेजेंट पॉपुलेशन पहले, एक साल पहले अगर 100% था, अब इस साल 8% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो कितना होगा नया पॉपुलेशन? 8% बढ़ के आएगा ना। तो जब ये बढ़ इंक्रीज करके जब करके आएगा तो हमारे पास क्या मिलेंगे? ये मिलेंगे हमको। ये पार्ट मिलेगा हमको। हमने जो हमने हाईलाइट किया हमने अभी इसमें, पहले 100% था एक साल पहले, अभी 8% बढ़ा हुआ है, तो कितना होगा? 108 आ जाएगा। किसका 108? जिसका हमने माना है एक्स माना है, तो 108% ऑफ एक्स हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 108 बाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100, इसके वैल्यू कितने देकर रखे हैं? ये वैल्यू देकर रखे हैं 142560, ये हमें देके रखे हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो काटिए इसको, कितना आएगा ये? हाँ, इसका 4 से काटिए, 25 आएगा, 27 आएगा। तो अगर हम इसमें एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 142,560 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 27। अब इसको आप सॉल्व करोगे, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 132,000, यानी 1,32,000 आपका एक साल पहले का पॉपुलेशन था। होप सबको क्लियर हो गया कैसे करना है? वेरी गुड, जी सबने सर। बिल्कुल सही बताया। श्वेता आर्या जी, आपने 13,115 पॉइंट, एक तो पहली बात है कि पॉपुलेशन कभी पॉइंट पर नहीं आएगा, तो आप इसको हमेशा जब भी ख्याल करोगे, जब पॉपुलेशन एक नंबर है किसी का, तो वो आपको उसमें नहीं आएगा, पॉइंट डेसिमल में नहीं आएगा। और थोड़ी सी कैलकुलेशन पे कुछ गलती है, इसमें एक्चुअली आएगा 1,32,000 आएगा। अब आपको ये आपका एक क्वेश्चन और जाता हूँ कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड, इसको आप करना भी चाहोगे। क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड in 22 carat gold. बाईस कैरेट गोल्ड में आपको निकालनी है, और गिवन क्या है? इफ 24 कैरेट गोल्ड को हम मानते हैं कि ये इज 100% प्योर गोल्ड। हम मानते हैं कि 24 कैरेट जो गोल्ड होती भी ऐसे है, इसको हम प्योर गोल्ड मानते हैं, 100% प्योर गोल्ड। तो अगर आपके पास 22 कैरेट गोल्ड है, तो वो कितना परसेंट प्योर है? निकालने हैं इसको, निकालिए। क्वेश्चन ये है 24 कैरेट गोल्ड का हम 100% मानते हैं प्योर है, अगर 22 कैरेट गोल्ड अगर आपके पास मिल जाए तो वो कितने परसेंट प्योर होंगे? चौबीस कैरेट जो सोना होती है वो शुद्ध होती है, तो 24 कैरेट सोना का हम शुद्ध सोना मानते हैं 100%। अगर आपके पास 22 कैरेट सोना अगर है, सोना तो हम सब खरीदते ही, हमें उसका ज्यादा, हमें इस कैलकुलेशन के जरिए आपको पता भी चल जाएगा कि जब आप कभी अगली बार सोना खरीदोगे तो कितने परसेंट आपको वो प्योर गोल्ड होगा, आप इसके जरिए आप निकाल भी लोगे। क्वेश्चन को समझने में किसी को डाउट है? राधा कृष्ण जी बिल्कुल, आपने कहा 91.6%, प्रतिभा जी कहे 91.667, विभा जी कह रहे हैं ओके। किसी को डाउट है तो बताइए, क्लियर है सबको?
तो हम इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, सबके आंसर लगभग सही है, पूरा सही है। तो हम परसेंटेज अब निकालेंगे, तो परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड, अगर किसी को इसमें कोई क्वेश्चन को समझने में डाउट है तो आप बता सकते हो। परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि 22 पार्ट होगा आपका, 24 पार्ट में हो गए, तो 22/24 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 100%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, ये 12 हो जाएंगे। इसको काटेंगे तो ये आप हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा 25 हो जाएगा। फिजिकल टू कितना होंगे सॉल्व करने पे, 275 डिवाइडेड बाई 3% हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आएगा, 91, मतलब 91 सही 2/3 आएगा। इसको करेंगे तो, जिसको हम परसेंट में चेंज करेंगे तो, जिसको सबने किया है, कितना हो जाएगा ये आपका 91 पॉइंट, जो आपने 6 लाया, आपने इसको 6 का राउंड अप करेंगे, 6 से आता जाता है, खत्म नहीं होता, तो इसको हम राउंड अप करते हैं तो 91.666 ऐसा आता जाता है। इसको राउंड अप करेंगे तो 91.67। सबको क्लियर है, ऐसा कोई है जिसको क्लियर नहीं हो? सबको क्लियर? एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये तो मैं आपको करने के बाद आपको आज ही आपको ठीक से बता देता हूँ। देखो आप, रेगुलर मेथड से कितने लंबी होती है और ठीक से कितना छोटा होता है। क्वेश्चन ये है, पेपर का क्वेश्चन है, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, ए नंबर is increased by 10% and then is decreased by 10% बढ़ा दिया गया, फिर 10% से घटा दिया गया 10%। फाइंड द, क्या फाइंड करनी है आपको, फाइंड द नेट इंक्रीज, नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, कितना नेट आपका जो है टोटल आपका इंक्रीज या डिक्रीज होगा। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि एक घोड़े को 10% प्रॉफिट में खरीद के 10% लॉस में खरीद के 10% प्रॉफिट में बेच दिया गया, तो टोटल कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा, ये एक्चुअली एक क्वेश्चन ये था। राधा कृष्ण जी कह रहे हैं कि 11/10%। और लोग ट्राई कीजिए आप लोग। इसका क्वेश्चन ये था कि किसी घोड़े को 10% प्रॉफिट में 10% लॉस में खरीद के 10% प्रॉफिट में बेच दिया गया, तो टोटल बताइए कि कितना घाटा हुआ फायदा हुआ। इसको हम अलग तरह से भी कर सकते हैं कि कोई नंबर है जिसका हमने अगर 10% हमने इंक्रीज किया, फिर हमने इसको 10% डिक्रीज किया, तो कितने परसेंट हमारा घाटा या फायदा होगा। श्वेता जी बता रहे 5%, और आप लोग बताएं सर रेशियो में भी कर सकते हैं, इसे कैसे भी कीजिए, बस आप कीजिए, मतलब रेशियो में कीजिए, किसी भी तरह कीजिए। फाइनल आंसर बताइए कि कितने परसेंट लॉस या प्रॉफिट या लॉस होगा। प्रतिभा जी कह रहे 1% लॉस, राधा जी कह रहे 1% लॉस, श्वेता जी कह रहे 5%। 5% क्या लॉस की प्रॉफिट, श्वेता आर्य जी। राधा कृष्ण जी खाली 11/10% बोले, आप ये बताइए कि लॉस की प्रॉफिट। प्रतिभा जी कह रहे हैं कि 8% लॉस। ओके, ऐसा कोई है जिसको क्वेश्चन 3% लॉस आ रहा है, ठीक है, नीरज जी बोल रहे हैं। ऐसा कोई है जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, आप मुझे मैसेज करें ताकि आपको साथ साथ इसको मैं क्लियर करूं।
क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा होता है कि हमें साथ साथ ही क्लियर करने होते हैं। संध्या जी क्या नहीं, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्वेश्चन ये है कि एक नंबर में अगर हम 10% पहले हमने बढ़ा दिया नंबर को, और बढ़ने के बाद उसका हमने 10 हमने इसमें 10% घटा दिया, तो टोटल कितना परसेंट होंगे, लॉस या प्रॉफिट कितना परसेंट होंगे? तो इसको हम पहले करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, अगर हम इसको जो नॉर्मल मेथड से करते हैं, कैसे करते हैं, लेट करते हैं। लेट करते हैं कि नंबर, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो इंक्रीज नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड नंबर कितना हो जाएगा, 10% इंक्रीज कर रहा है ना, तो क्या होगा, 110% ऑफ एक्स हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एक्स इंटू 110/100, कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा आपका 11x डिवाइडेड बाई 10। इस स्टेप तक समझने में किसी को डाउट है? सबको क्लियर है? जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, या मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया, जिन्होंने नहीं कर पाए, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो इंक्रीज नंबर कितना हो जाएगा आपका, 11/x हो जाएगा। अब क्या बोला है, डिक्रीज कितना हो जाएगा, डिक्रीज नंबर डिक्रीज नंबर इज इक्वल टू 90%, क्योंकि ऑफ 11x/10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 11x/10 इंटू 90/100, कैंसिल आउट करेंगे इसमें से, इज इक्वल टू 99x डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारा डिक्रीज नंबर था, तो हमारे कैसे क्या निकलेगा, नेट डिक्रीज। नेट डिक्रीज क्या हो जाएगा आपका, पहले क्या था आपका, एक्स था, अब कितना है आपका, 99x/100 आ गया। सॉल्व करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, नीचे 1 आएगा, तो एलसीएम लेंगे 100, कितना आ जाएगा ये, 100x माइनस 99x इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा, x/100। ये हमारा आ जाएगा नेट डिक्रीज। तो अगर इसको हम चेंज करेंगे परसेंटेज में, नेट डिक्रीज परसेंट, नेट कितने हो जाएंगे, x/100 इंटू 1/x, जो इनिशियल हमने अमाउंट लिया था, इंटू क्या हो जाएगा हमारा 100%। एक्स एक्स कैंसिल आउट, इजिकल टू क्या 1%, क्योंकि डिक्रीज हो रहा था लॉस हो जाएगा, तो नेट लॉस क्या हो जाएगा, लॉस इजिकल टू 1% नेट। ये आंसर सबको, जो हमने रेगुलर मेथड में किया हमने, सबको क्लियर हो गया होगा? इस मेथड में तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में, कैलकुलेशन वगैरह। लेकिन क्या फिजिबल है? आपको सब आ रहा है, आप सब जानते हो कैसे करना है, कितना टाइम लगेगा करने में इसके? क्या आप एग्जाम में ये मेथड हम कर सकते हैं कि हमको आ गया, कॉन्सेप्ट हमको आ गया कैसे करना है, हम जानते भी हम हमें कैसे करना है? दूसरा एक तरीका क्या है, शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है, ऐसे में हमेशा माइनस ही होती है, लॉस ही होती है, जितना परसेंट बताया गया है उसका स्क्वायर बाई 100 फॉर्मूला होती है डायरेक्टली।
आपका ये चीक होती है डायरेक्टली, इज इक्वल टू -100/100 इज इक्वल टू -1 लॉस। आंसर हो गया। कौन सा करना चाहेंगे? आंसर 1% ही है, आंसर गलत नहीं आएगा, सही आंसर है। हमने इसको पूरा मेथड से किया, हमने इतना लंबा हमने लिया, हमने 2 पेज लगा हमें करने के लिए, इतना समय लगा। लेकिन हम जब ट्रिक्स अप्लाई करेंगे तो क्या किया हमने, जितना परसेंट बताया जाएगा उसका स्क्वायर बाई 100, या और इसमें ये माइनस में आती है, माइनस मतलब हमेशा लॉस होती है। सॉल्व करेंगे तो 1%। ये ट्रिक्स आपको समझ में आ गया? और कितना सेकंड लगेंगे आपका सेकंड ऑप्शन करने में? सेकंड ऑप्शन अगर करने जाओगे तो मैक्सिमम 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, अगर आप मतलब उसको देखते ही पता चल जाता है। अब देखिए इसी क्वेश्चन का अगर मैं दूसरा बताता हूं कि थोड़ा सा टेढ़ा कर देते क्वेश्चन को। मान लीजिए कि 11% देते हैं, मान लीजिए 11% आपका लॉस होता है, सॉरी 11% आपको, यही क्वेश्चन है कि 11% प्रॉफिट में खरीद के 11% लॉस में बेच दिया, तो टोटल आपका लॉस या प्रॉफिट कितना होगा बताइए? बिना पेन, अगर आपको वो ट्रिक्स याद है, यहाँ याद करिए कि हमने जो स्क्वायर का जो ट्रिक्स सीखा था, क्या सीखा था? 11 का स्क्वायर बाई 100 होगा इसमें। 11 का स्क्वायर क्या कहते हैं हमने? अगर 2 1 है, हम इंक्रीजिंग जाएंगे 1 2 1 बाई 100। रिकॉल कीजिए, यहाँ पे वो ट्रिक्स काम आएंगे जहां आपको मैंने सिखा के रखा था। इजिकल टू 1.21। कितना एक्यूरेट आंसर है जिसको आप बिना किसी 1.21% लॉस, मतलब 1.21%, 1.21% के बाद हम 21 नहीं बोलते हैं, हम 2 1 बोलते हैं, तो 1.21% का लॉस कितना करेक्ट आपका आ गया, बिना कुछ कैलकुलेशन किए, बिना कुछ किए। इसको आप याद रखेंगे। अगर आप ट्रिक्स के जरिए करेंगे ना तो जानते हैं क्या होगा, दूसरे क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम बच जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने हैं ना। यही क्वेश्चन जब हमने रेगुलर मेथड से किया था हमने, तो वो कितना लंबा गया था, कम से कम मेरे ख्याल से 5 मिनट तो लगे गया, तो उससे ज्यादा लगा था। अगर आप मैंने किया तो 5 मिनट लग गया, अगर आप करोगे तो कैलकुलेशन में और ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर इसका अप्लाई करोगे तो आपका यही क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि आपका 12% होता, तब क्या करते हैं 12% के लिए? 12 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर बाई 100, और स्क्वायर करना मैंने आपको सिखा के रखा है, तो क्या हो जाएगा आपका 144/100 इजिकल टू -1.44% का लॉस हो जाएगा। डेसिमल के एकदम एक्यूरेट आंसर आपको मिला। सर इसमें हमेशा वैल्यू सेम ही आती है दोनों की, कितना प्रॉफिट कितना लॉस? लॉस ही इसमें आएगा, कभी प्रॉफिट नहीं नहीं आएगा। नहीं सर, क्वेश्चन में जो बोला हुआ इतने परसेंट। नहीं, अगर मैं तो अभी इक्वल के लिए बता रहा हूँ, दूसरे के लिए बता रहा हूँ, अगर ये ऐसा नहीं होता है तो आप मान लीजिए कि हम कहते हैं कि आपको एक बार जो है 12% आपने प्रॉफिट में खरीदा और 11% लॉस में आपने बेच दिया, आपने सेल कर दिया, तो नेट कितना प्रॉफिट या लॉस होगा? अब अभी तक समझ गया कि रेगुलर मेथड कैसा करना है। अगर मैं दोबारा रेगुलर से करूंगा तो 2 बार ऐसा करूंगा और फिर उसको हम सबसेट करेंगे, तो आपको 10 मिनट खर्च हो जाएंगे। अभी आपने देख लिया कि वो कैसे करते हैं हम। ट्रिक्स में बता रहा हूं आपको, इसके लिए क्या करते हैं हम, पहले दोनों को आप ऐड करते हैं और प्लस आपका जो परसेंटेज इंटू सेकेंड परसेंटेज बाई 100 इजिकल टू क्या होगा, 12 माइनस 11 माइनस 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 का आंसर कितना होगा बताइए? 132। मल्टीप्लाई ट्री कभी काम आ रहा है? देखिए कैसे करेंगे। हमने आपको 11 का मल्टीप्लाई करने के लिए बता के रखा था। 11 इंटू किसी भी नंबर का अगर 11 से मल्टीप्लाई करने हैं तो क्या करते हैं हम, पहले 2 लिख देंगे और फिर 2 और दहाई का हम इकाई और दहाई का ऐड कर देंगे, कितना आएगा 3 आ जाएगा, और फिर हम दहाई को लिख देंगे, आ गया 132। क्योंकि वहां मैं नहीं चाहता कि आपका समय बिल्कुल ही थोड़ा सा भी आप इधर आपको खर्च हो। और करके देख लो आप, 12 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो फिर देखो आ गया ना, वही आया प्लस करके।
तो आपका टाइम बहुत बच जाता है इसमें। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 माइनस, अब इसको बाई 100, तो 1 माइनस 1.32 इजिकल टू क्या होगा, -32। अगर आंसर माइनस का है मतलब क्या हुआ, लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है, 3.2% का लॉस हो रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट को 12% प्रॉफिट में खरीद के 11% लॉस में हम बेच देते हैं, तो हमें तो लगता है कि भाई प्रॉफिट ही होना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट का परसेंट ज्यादा है। लेकिन अगर आप रेगुलर मेथड से करोगे तो आपको वो 10-15 मिनट ले लेगा, फिर भी अगर कैलकुलेशन गलत करोगे तो आंसर गलत आएगा। ट्रिक से करो तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए डायरेक्ट आ गया। दोनों परसेंटेज को आप ऐड कर दीजिए साइन के साथ, और फिर अलग से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दीजिए। इसमें एलसीएम मत लीजिएगा क्योंकि तब वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि 100 से डिवाइड करना बहुत आसान है, खाली डेसिमल लगा देना होता है। ये सबको क्लियर हो गया सारा क्वेश्चन ये? 1.44 कैसे आएगा श्वेता जी? अच्छा पहले क्या था सर, ये ट्रिक सबको क्लियर हो गया? इसके लिए आप अप्लाई करो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये ट्रिक आपका रामबाण ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है। हमने क्या किया था, 12% प्रॉफिट था, माइनस का जो लॉस उसका माइनस ले लो अपने आप, तो 11% लॉस था, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 12 इंटू 11 बाई 100 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.32 इज इक्वल टू -32% लॉस। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया है? सबको क्लियर है? अब बताइए कि 14% आपका लॉस हो गया प्रॉफिट है, अगर प्लस मतलब प्रॉफिट हो गया, और आपका 12% आपका लॉस में आपने सेल किया, तो कितना परसेंट टोटल आपका प्रॉफिट या लॉस होगा? बिना मतलब रेगुलर मेथड से आप तुरंत बताइए कि कैलकुलेशन करके कितना आएगा। कहाँ गया? प्रॉफिट हो गया आपका, क्लियर हो गया? लॉस कहाँ से आएगा श्वेता जी? देखो 14 माइनस 12 माइनस 14 इंटू 12 बाई 100, तो 14 में से 2 जाएगा, 12 जगह 2 बचेगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आप ऐसा कर सकते हो या ट्रिक कैसे हो जाएगा, 14 इंटू 12 का मतलब हो जाएगा 13 प्लस 1 इंटू 13 माइनस 1। अप्लाई करो इसको, अगर आप आइडेंटिटी को याद करके रखे हो जो मैंने बता के रखा था। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये आते हैं आपको 169 माइनस 1 इज इक्वल टू 168। तो 168 बाई 100 1.68। 2 में से अगर 1.68 माइनस करो कितना आएगा, 0.32। प्लस में आया ना, तो प्लस में आया तो क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। किसी को डाउट है इसमें? सबको क्लियर है? रिपीट कर दो सर। हमने अप्लाई बताया क्या क्या, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। आप इसको पहले अप्लाई करो। a क्या है हमारा, इसमें 14 है, और b कितनी है हमारे, -12 है। तो क्या आ जाएगा, 14 माइनस 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसमें, ये माइनस हो जाएगा आपका, और a इंटू बी मतलब 14 इंटू 12 बाई 100। तो 14 से 12 माइनस करें 2 आ जाएगा, और ये 168 बाई 100 हो जाएगा। माइनस कर दिया तो 0.32। सबको क्लियर है? प्लस में आया आंसर तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। हम शांति पाठ करेंगे। कल हम और अच्छे से इसको, आपको मैंने आज समझाया कि रेगुलर मेथड क्या होती है, कितने लंबे होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी होती है ताकि आप इसको समझ सको। और कल हम इसके जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसा क्वेश्चन लेंगे, और कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। उस ट्रिक्स सारा, आप सारा ट्रिक्स को आप
एक जगह नोट करो ताकि आप उसका रिवीजन कर सको। शांति पाठ करेंगे हम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आप सबको शुभ रात्रि। आप सबका दिन मंगलमय हो। आप सबको प्रणाम।